गर्मी का सीजन आ गया है और गर्मी के सीजन में किराना प्लस कन्फेक्शनरी की दुकान में क्या सबसे ज्यादा बिकता है, क्या रखना चाहिए इस मौसम में, गर्मियों में जिस चीज की आप कस्टमर डिमांड मांगता है, ऐसा कौन सी चीजें हैं। ऐसी कुछ चीजों की लिस्ट बना के मैं लेके आया हूँ कि किराना की दुकान है, कन्फेक्शनरी की दुकान है, या दोनों एक साथ जो मिक्स करके दुकान होती है, किराना प्लस कन्फेक्शनरी, दोनों के लिए ऐसे क्या आइटम्स हैं जो दुकान में रखने जरूरी हैं, जो डेली गर्मियों में डेली बिकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसीलिए बनाई कि आगे गर्मियां शुरू हो गई हैं अब। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें जो डिमांड में रहती हैं, डेली 4, 5, 10, 20 तक बिक जाती हैं, ऐसे आइटम की मैंने लिस्ट बनाई है। तो इसी लिस्ट को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। गर्मी के सीजन की जो मैंने लिस्ट बनाई है ना, वो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में कोई भी A to Z सारी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, कोक, पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, ड्यू, थम्स अप, जितनी भी होती है XYZ, सारी की सारी गर्मी के सीजन में बिकने वाली चीज़ें हैं। तो ये ज़रूर रखना है। कन्फेक्शनरी हो किराना हो, दोनों पे आपको रखना है। बढ़िया मार्जिन होता है, 20+ से ज़्यादा मार्जिन, बहुत वीडियो में बता भी रखा है मैंने। दूसरे नंबर पे है जूस के पैकेट। जूस के जो पैकेट है वो भी, जैसे रियल का जूस है, अलग अलग कंपनियां हैं, बहुत कंपनियां हैं जो अपना जूस बना के बेचती हैं। तो मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, रियल का भी चलो ले दिया, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो जूस के पैकेट बना बना के अपना मार्केट में उतारती है। गर्मियों में बहुत डिमांड रहती है जिनकी, ठीक है, मार्जिन बहुत अच्छा देते हैं, 20+ हर चीज़ पे मार्जिन होता है। तो जूस के पैकेट भी आपको रखने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पर लेता हूँ मैं पानी। फिर किसी कंपनी का नाम नहीं लेकिन पानी आपको ज़रूर रखना, क्योंकि पानी की डिमांड भी गर्मियों में दबा के होती है, तो पानी भी रखना है। चौथे नंबर पे होती है दूध की बोतल, होती है एक मिल्क बोतल। मैं शायद आप लोगों को दिखाऊं, ये इस तरह की है, जैसे ये मिल्क की बोतल, इस तरह की भी बहुत सेल होती है। मेरे पास तो खूब होती है ये सेल, और मैं जब दुकान नहीं कर रखी थी तब भी ये बहुत सेल होती थी, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद लेने जाता था। तो ये चीज़ें बहुत सेल होती है, 17 रुपये की पड़ती है, और 30 रुपये इस पर MRP होता है। 25 की, 30 की, जितने की मर्जी चाहे आप इसको बेच सकते हो। तो ये भी ज़रूर रखना आप लोगों को। पाँचवें नंबर पर, यहाँ पाँचवें नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ दूध, दही, लस्सी। सर्दियों में दही और लस्सी इतनी नहीं बिकती जितनी गर्मियों में बिकेगी। दूध, दही, लस्सी सबसे ज़्यादा गर्मियों में बिकती है। दिन में भी बिकती है और रात में भी बिकती है। ये ऐसी चीज़ें हैं, दूध, दही, लस्सी, जो आपको मतलब तगड़े वाला तो मार्जिन देंगी। दूध में मार्जिन नहीं होता, मैं बता दूं आप लोगों को, दूध में नाम मात्र ही मार्जिन होता है, लेकिन दही में और लस्सी में आपको 20+ से ज़्यादा मार्जिन पड़ जाता है। तो दही और लस्सी रखिए, 5वें नंबर की आइटम थी। छठे नंबर पे लेता हूँ मैं आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए आपको अलग से एक फ्रिज रखना पड़ेगा, ठीक है। आइसक्रीम है मेरा 6 नंबर पे, उसके लिए आपको एक फ्रिज रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डीप फ्रिज, फ्रीजर भी बोल देते हैं। आप लोगों को तो खैर पता ही है, जो मेरे भाई दुकान कर रखे हैं उनको पता है, आइसक्रीम का भी काम बढ़िया होता है गर्मी में। तो छठे नंबर पे ये आइसक्रीम था। 7वें नंबर पे ले लेता हूँ मैं ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी है, जलजीरा है, नींबू पानी है, टैंग है, ORS है। ये आइटम ऐसी हैं जो रूटीन में बिकने वाली चीज़ें हैं गर्मी के सीज़न में। गर्मी के सीज़न में रूटीन में डेली बिकेंगी ये चीज़ें, डेली डेली आपके पास कस्टमर आएगा। एक नींबू पानी का पाउच होता है, जलजीरा होता है। दिखाना मोहित एक बार वो नींबू पानी बेटा, ये देखिए, ये इस तरह का नींबू पानी का पाउच होता है, दिख गया। ये 2 रुपये सेल का होता है, इससे बड़ा भी आता है लेकिन ज़्यादातर यही बिकता है। एक ये जलजीरा होता है, मैं दिखाऊं, ये जलजीरे का पैकेट है, ये भी बिकता है। और एक छोटे पाउच में भी आता है जलजीरा, 1-2 रुपये की सेल में, वो भी बिकता है। लेकिन ये बिकने वाली चीज़ें गर्मी की हैं। टैंग है, ORS है, ये चीज़ें, टैंक छोटे में भी आता है और बड़े में भी आता है, 5 रुपये की सेल में भी आता है और बड़ा 30 रुपये तक भी आता है। तो ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, गर्मी में ये बिकती रहती है, ठीक है। 8 नंबर ले लेता हूँ मैं नवरत्न तेल। ठंडा जो तेल होता है वो सर्दियों में नहीं बिकता, वो गर्मियों में ही बिकता है। तो किराना की दुकान में 8 नंबर पे मैंने उसी को लिया, क्योंकि वो बिकता है, गर्मी में बहुत डिमांड रहती है। मतलब इतने ही तेल और बिकते, इतना ही नवरत्न का तेल भी बिकता है गर्मियों में, ठंडा होता है, इसी रीज़न यही है। 9 नंबर पे है पाउडर। गर्मियों में पाउडर बहुत बिकता है, सर्दियों में तो खैर वो बिकता, नाम मात्र ही बिकता, बिकना बंद हो जाता है, लेकिन गर्मियों में उसकी सेल अच्छी खासी होती है। तो 9 नंबर पे मैंने पाउडर को यूज़ किया अपनी लिस्ट में। 10 नंबर पे लेता हूँ मैं दलिया। दलिए का क्या है, दलिया वैसे तो 12 महीने बिकता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मियों में बिकता है दलिया।
गर्मी में दलिये की डिमांड तकरीबन सर्दियों की बजाय 70% तक ज़्यादा हो जाती है। मेरी दुकान है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये 10 नंबर पे हो गया दलिया, ये आपको रखना है। 11 नंबर पे है मॉस्किटो पॉइजन। जिस तरह से भैया मैक्सो, ऑल आउट है, मोर्टिन है, कोई भी XYZ जितनी भी कंपनियाँ हैं, इनका लिक्विड भी रखना है और इनकी रिफ़िल भी रखनी है। वो रिफ़िल बोलूँ मैं, जो ये मॉस्किटो होती हैं मच्छर मारने के लिए जो दवाई होती है ना, जितने भी होते हैं ऑल आउट के, इतने इतने एक मैं दिखाऊँ आप लोगों को, शायद फ़िलहाल नहीं है मेरे पास, शायद अभी ख़त्म हो पड़े हैं, लेकिन मैं बाद में आप लोगों को किसी वीडियो में दिखा दूंगा। उस तरह के मतलब मच्छर मारने की जो चीज़ें होती हैं, लिक्विड होती है या कॉयल होती है जो गोल गोल होती है जिसको हम लगाते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिकेंगी गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में मच्छर बहुत होते हैं। सर्दियों में मच्छर का कोई असर नहीं होता और सर्दियों में हम कपड़ा भी ढक लेते हैं तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मच्छर भी मर ही जाते हैं तकरीबन। लेकिन गर्मी में ये फिर से आ जाते हैं, तो ये इसकी ज़बरदस्त सेल होने वाली, और इसमें मार्जिन भी बहुत तगड़ा होता है, 25-25, 30-30% का मार्जिन होता है इनमें। तो ये भी आप रखोगे गर्मी में। 12 नंबर पे मैंने लिया है कोकोनट वाटर। जो कोकोनट महाराष्ट्र साइड में तो सबको पता होगा कोकोनट के वाटर का, इधर मेरे ख्याल से नहीं पता, लेकिन गर्मी में कोकोनट का वाटर भी बहुत बिकता है। कोकोनट पानी जिसको बोलते हैं, पाइप लगा के पीते हैं एक, वो भी गर्मी में बिकने वाली आइटम है, अच्छी चीज़ है। 13 नंबर पे लिया है मैंने एक मूंग की दाल होती है खिचड़ी वाली। वैसे तो दालें सारी बिकती हैं, सारी दालें बिकती हैं, लेकिन एक मूंग की दाल होती है खिचड़ी वाली, छिलके वाली बोलते हैं जिसको, वो दाल आपको रखनी पड़ेगी, मूंग की दाल। उसका क्या है कि गर्मी में बहुत लोग खिचड़ी खाते हैं। मैं दिखाऊं आप लोगों को, अगर दिखाई दे तो कैमरे में, ये देखिए, ये इस तरह की दाल है, ये खिचड़ी की। ये जो दाल आपको दिखाई दे रही है ना, ये बोलते हैं मूंग की दाल खिचड़ी वाली, छिलके वाली। ये दाल आपकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली है गर्मी में। गर्मी में हर दूसरे घर में खिचड़ी बनती है, गर्मियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दाल आप बिल्कुल बोरी की बोरी ले सकते हैं बिना टेंशन के। 5 से 7-10 दिन के अंदर पूरी बोरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 14 नंबर पे हेल बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक जिसको बोलते हैं। कोई भी कंपनी की एनर्जी ड्रिंक लगा लो आप, रेड बुल है, हेल है, कई और हैं मार्केट में नई नई आई हुई हैं, स्टिंग है। ये रखना, दबा के बिकेंगी, बहुत मार्जिन इनमें, सबसे ज़्यादा तगड़ा मार्जिन होता है और इनमें। तो ये भी आप रख सकते हो क्या, रखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल रखना, अगर दुकान पे कुछ करना है तो इस चीज़ों को रखना। ठीक है। तो ये मैंने 14 आइटम नोट किए थे जो गर्मी में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। बिकते ये सर्दियों में भी हैं, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। इनमें से कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि आपका नहीं बिकेगा। जो मैंने ये आइटम नोट किए, ये सारे रूटीन में बिकने वाली चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि इतने ही आइटम मैंने नोट किए हुए थे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मैं फ्रिज के ऊपर बनाने वाला हूं, तो थोड़ा सा मेरी बात चली हुई है एजेंसी वालों से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर से। तो थोड़ा सा मतलब डिटेल में लेके मैं उनसे, तभी मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ और आप उससे मिसगाइड हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी, अगर मुझे जैसे ही नॉलेज हो जाएगी फ्रिज की, उन लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट चल रहा है, अगर जैसे उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताई, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।